श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिज़िक्स लेक्चरर। कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। कल हमने देखा था कि डोमेन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के डोमेन बताए थे मैंने, एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात की थी मैंने, जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उनका जो साइंस होता है वो होता है अपना मैक्रो में। और माइक्रो की बात थी, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनका जो साइंस होता है वो होता है माइक्रो के अंदर आता है, राइट। फिर और एक चीज़ देखी थी कि जो फिजिक्स है वो टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है। एक मैकेनिक्स ब्रांच, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच, तीसरा था तीसरा था अपना ऑप्टिक्स ब्रांच और चौथा था थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच। टोटल 4 ब्रांच के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अब आज के हम वीडियो में थोड़ा नया देखेंगे। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, राइट। तो यह मैंने बताया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे टाइप्स है उसके। पूरा 11 और 12th मिला के जितने भी फोर्स होते हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं। उसके बारे में तो स्टैंडर्ड 11 और 12 में हमें डिटेल में तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, राइट। सबसे पहला फोर्स देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अब ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब और कहाँ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉडी हो जिसका मास, एक बॉडी का मास m1 हो और दूसरी बॉडी का मास m2 हो, और दोनों बॉडी के बीच में समथिंग डिस्टेंस हो, तो उन दोनों बॉडी के बीच में जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। फिर दूसरा है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस किसकी वजह से, यानी मसल्स की वजह से, यानी अपने आर्म्स, लेग्स, उनकी वजह से जो फोर्सेस लगता है वो होते हैं अपना मस्कुलर फोर्सेस। तीसरा फोर्सेस है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जहाँ पे भी दो बॉडीज होती है जब कांटेक्ट करती है तब जो फोर्स क्रिएट होता है वो अपना कांटेक्ट फोर्स है। चौथा है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यानी फॉर एग्जांपल देखो, हमारी कार जो है, बाइक है, राइट, हम रास्ते पे जाते हैं और अचानक जब हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती है हमारी। गाड़ी रुकने का मतलब क्या, मतलब हम जब ब्रेक मारते हैं तब है ना अपोजिट डायरेक्शन, अपनी जो गाड़ी की मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। और आपको पता ही होगा, हम लोग जो चलते हैं, राइट, हम लोग जो ऐसा चलते हैं वो भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चल सकते हैं, राइट। आगे है रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस करो और बाद में आप छोड़ दोगे तो उसने जितनी भी एनर्जी स्टोर की होगी वो होता है, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऐसा होता है, राइट। फिर बाद में होता है टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, उसके नीचे कोई एक एम मास वाला कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसकी वजह से वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लगता है, वो जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, राइट। फिर आगे है बॉयंट फोर्स बाय फ्लूइड। बॉयंट फोर्स बाय फ्लूइड, उसको समझने के एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक तालाब है, पानी भरा हुआ एक तालाब है, उसके अंदर कोई m मास वाला पत्थर डालो, उसके अंदर आप m मास वाला पत्थर डालो अंदर। जब आप तालाब का जो पानी है उसके अंदर पत्थर डालते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितना m मास वाला वो पत्थर था उतना वो जो पानी में डालोगे तो उतना ही मास का पानी जो है ना वो बाहर ऐसा उछलता है बाहर, राइट। तो वो क्या होता है, फ्लूइड बाय फ्लूइड वो फोर्स क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। आगे है विस्कस फोर्स बाय फ्लूइड। विस्कस फोर्स, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, विस्कस फोर्स बाय फ्लूइड। अब ये विस्कस फोर्स है क्या, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वाटर ड्रॉप ले लो, देखो इमेजिन करना, आप वाटर ड्रॉप लो, एक वाटर ड्रॉप को ऐसे मैं यहाँ से, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर रखता हूँ, अभी रखा नहीं है, आप इमेजिन करो, एक वाटर ड्रॉप को यहाँ पे रखता हूँ। अब क्या होगा, वाटर ड्रॉप को यहाँ रखूंगा तो धीरे धीरे वो ड्रॉप जो है ऊपर से नीचे आता रहेगा, नीचे आएगा ना,
राइट। तो उसमें होता क्या है, ये जो वाटर ड्रॉप होता है, ये वाटर ड्रॉप के अंदर बहुत सारे सरफेसिस होते हैं। वाटर ड्रॉप जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सरफेसिस होते हैं। अब इतने ज़्यादा जो सरफेसिस होता है उसमें से पहला जो सबसे नीचे वाला जो सरफेस होता है ना, वो यहाँ स्टिक होता है, फिर बाकी के सारे सरफेस उसके ऊपर रोल करते हैं, फिर से नीचे वाला सरफेस स्टिक होता है, बाकी के सारे सरफेस रोल होते हैं, फिर नीचे स्टिक होता है, बाकी के सरफेस रोल होता है। ऐसा करते करते जब वो वाटर ड्रॉप नीचे आएगा तब वो जो बूंद है वो बचेगा नहीं, बूंद नहीं रहेगा, क्योंकि सारा जो सरफेस हो वो नीचे 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 स्टिक होता जाएगा और ऊपर बाकी के सरफेस रोल होते जाएंगे। एक बार सारे सरफेस खत्म हो गए फिर तो वो बूंद रहेगा नहीं, राइट। वो जो फोर्स होता है ना वो होता है विस्कस फोर्स। फिर बाद में देखते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यार फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड, लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन लगता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक ग्लास ले लो, राइट, उसके अंदर आधा ग्लास पानी भरो, पानी भरा, अब आपको है ना इमेजिनेशन करना है, अब एक पानी है तो उसके अंदर वाटर ड्रॉप तो होगा, राइट। अब एक वाटर ड्रॉप अगर ये सरफेस के ऊपर हो, देखो इतना ग्लास इतना पानी भरा है, अब ये सरफेस के जो पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप हो, तो वाटर ड्रॉप, आधा वाटर ड्रॉप जो होता है वो जो लिक्विड है लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है, आधा लिक्विड सरफेस के अंदर होता है, राइट। तो आधा जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है और आधा लिक्विड सरफेस के अंदर है, तो उनके ऊपर भी अलग टाइप से फोर्स लगता है, राइट। और दूसरा एक एग्जांपल समझो, एक जो वाटर ड्रॉप है, इतना ग्लास इतना पानी भरा और ये पानी के अंदर की साइड वाटर ड्रॉप है, यानी उसकी दोनों सरफेस पानी के अंदर है, तब अलग फोर्स लगता है। जब सरफेस पे था तो एक सरफेस एयर में था, एक सरफेस पानी के अंदर था, तब भी अलग फोर्स लगता है, राइट। ये आपको आगे जाके और डिटेल में समझ में आएगा। आगे है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज, आपने मैग्नेट्स के बारे में 10th में भी पढ़ा है कि दो मैग्नेटिक चीज़ें हैं, राइट, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है अपना मैग्नेटिक फोर्स, राइट। फिर आगे देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके आजू बाजू सरफेस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे स्टेबल रखने के लिए, राइट, जो फोर्स लगता है वो होता है अपना न्यूक्लियर फोर्स, राइट। दूसरा है इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो एटॉम के अंदर जो लगता है वो। फिर बाद में है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, तो वो मोलिकुलर के अंदर जो लगता है फोर्स वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होता है। आगे है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था दो मास के बीच में लगता है, जो ऑब्जेक्ट का मास है उनके बीच में लगता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टिकल है उसका चार्ज Q1 है और दूसरा पार्टिकल है उसका चार्ज Q2 है, और दोनों चार्जेस के बीच में समथिंग डिस्टेंस हो, राइट, तब उनके बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। फिर आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस। अब ये अभी हमने जो देखा ना न्यूक्लियर फोर्स और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम ही बात है। आगे वीक न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियर प्रोसेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऐसा भी फोर्स लगता है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो वो लगता कहाँ पे, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो ये क्या है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बम बनता है, हथियार जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे ये फोर्स लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें क्या होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ऐसे डीके होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहाँ पे ये टाइप के फोर्स लगते हैं, राइट। मैंने आपको 11 और 12 के अंदर जितने टाइप्स के हमें फोर्स और डिटेल में पढ़ने हैं वो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया उसका, राइट। आपको जस्ट उसका अभी पता होना चाहिए कि ये फोर्स होता क्या है, आपको इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, टोटल ये जितने भी फोर्स बताया ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब 2-4 फोर्स जो है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बच्चों आपको ये फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस जो है वो
लगते हैं, राइट। ये सारे फोर्सेस हम देख सकते हैं, कुछ कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो हम महसूस कर सकते हैं, और कुछ कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि ऐसे फोर्सेस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने न्यूक्लियर फोर्स, अब न्यूक्लियस तो हमने देखा नहीं है, मतलब साइंटिस्ट ने तो देखा हुआ है, हमने नहीं देखा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मानना पड़ेगा कि भाई ऐसे भी फोर्सेस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। पहला फोर्स लेता हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता हूँ। आपने स्टैंडर्ड 10th के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दो पार्टिकल लेता हूँ, ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल, राइट। फर्स्ट पार्टिकल का मास है फॉर एग्जांपल m1, और जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास है फॉर एग्जांपल m2, और दोनों पार्टिकल के बीच में समथिंग डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस जो है उसको r नाम देते हैं, राइट। दो पार्टिकल है, एक का मास m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो ये दो पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको नाम देता हूँ F। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी m1 इंटू m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से बोलता हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास m1 एंड m2 है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। ये प्रोपोर्शनलिटी निकालूं तो हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो कांस्टेंट रखते हैं कैपिटल G। कांस्टेंट क्या रखते हैं, कैपिटल G। कैपिटल G क्या है अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। G, फिर ये तो है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया अपना इक्वेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कैपिटल G को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। फिर से बोलता हूँ, ये जो कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, राइट। फिर ये m1 और m2 मासेस है, और जो r है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मीडियम रिक्वायर नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, यानी मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब ये आपको शायद ऐसा होगा कि ये मीडियम क्या है। देखो, मीडियम बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर का मीडियम, वाटर का मीडियम, ग्लास का मीडियम, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया। मीडियम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल में है। क्यों? क्योंकि कोई भी मीडियम होता है उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर से सुनना, जो भी मीडियम होते हैं ना, वो मीडियम के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऐसे फोर्सेस पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = 1। फिर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = 1.33, राइट। फिर फॉर एग्जांपल ग्लास है, ग्लास, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50। क्लियर? यानी कोई भी मीडियम हो वो भी इम्पोर्टेंट रोल में आता है कोई भी फोर्स लगने के लिए।
लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे एयर पे लगता हो, वाटर में लगता हो, ग्लास में लगता हो, चाहे कोई भी मीडियम में लगता हो, उसको मीडियम से कोई लेना देना। मैंने लिखा नो मीडियम रिक्वायर, यानी कहीं पे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, राइट। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स, जितने भी फोर्सेस है वो सब में सबसे वीकेस्ट फोर्स ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है। क्लियर? तो आपको ये पता चला होगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैंने आज आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो प्रोपोर्शनलिटी निकालो तो यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़े। सो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर कैपिटल G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसको फाइंड किया था कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। और मैंने क्या बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी नो मीडियम रिक्वायर तो एक्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। मैंने बताया कि मीडियम कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। मैंने बताया एयर का मीडियम है, वाटर का मीडियम है, ग्लास का मीडियम, ऐसे बहुत तरह के मीडियम होते हैं। जो भी मीडियम होता है उनका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ये तरह के जो फोर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया फॉर एग्जांपल एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1 है, यानी एयर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाटर देखो n इक्वल टू 1.33, ग्लास का देखो n इक्वल टू 1.50, यानी इन लोगों का समथिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो फोर्स लगने में अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और तीसरा मैंने क्या बताया, इट्स अ वीकेस्ट फोर्स। जितने भी फोर्स है उसमें सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है वो ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। क्लियर? तो आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला होगा, राइट। तो अब ये इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम दूसरा फोर्स देखते हैं। दूसरा फोर्स है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलो, दोनों बात सेम ही है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स समझाने के लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स समझाने के लिए दो पार्टिकल लेता हूं, राइट। एक पार्टिकल जो है उसका चार्ज है Q1, एक पार्टिकल जो है उसका चार्ज है Q1, दूसरा पार्टिकल है उसका चार्ज है Q2, राइट। एक पार्टिकल का चार्ज Q1, दूसरे पार्टिकल का चार्ज है वो Q2 है। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो होता है स्मॉल r, राइट। फिर से बोलता हूँ, दो पार्टिकल लिए हुए, एक पार्टिकल का चार्ज Q1, दूसरे पार्टिकल का चार्ज Q2, और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, राइट। तो ये दो पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस यानी Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डेफिनेशन देखो, मैंने जो भी बताया फोर्स के बारे में वो सेम ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऐसा बोला था, और यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उसमें मास यूज होता है, यहाँ पे चार्ज यूज होता है, दोनों में खाली इतना ही फर्क है, राइट। फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो दो पार्टिकल है जिसका चार्ज Q1 और Q2 है, और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r हो, तो ये पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट।
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकालूँ तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं के, राइट। उसमें क्या रखा था, कैपिटल जी रखा था, यहाँ हमने रखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये अपना इक्वेशन हो गया। उसमें जो कैपिटल जी था वो अपना था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे जो के है उसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसने कूलम नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, तो उसके नाम से ये कांस्टेंट का नाम रखा कूलम कांस्टेंट। वो कैपिटल जी जो फाइंड किया था वो कैवेंडिश ने फाइंड किया था, राइट। और ये जो है वो कूलम नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, इसलिए कैपिटल जो के है वो अपना है कूलम कांस्टेंट, राइट। तो क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट रिक्वायर्स मीडियम। ये फोर्स लगने के लिए यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने क्या बताया था, उसके लिए कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे भी लगता है, राइट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मीडियम रिक्वायर्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और मीडियम कौन कौन से वो मैंने बताया, एयर का मीडियम होता है, वाटर का मीडियम होता है, ग्लास का मीडियम होता है, हर एक जगह पे मीडियम लगता है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हर एक मीडियम में अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीकेस्ट फोर्स था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, राइट, स्ट्रॉन्गर है। यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है GF। देखो GF मतलब कोई गर्लफ्रेंड का बारे में बात नहीं है, ये GF ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, GF ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी शॉर्ट में याद रखो, EF इलेक्ट्रिक फोर्स, EF इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो आपको ये पता चला होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लगता है, दो पार्टिकल, उसमें से एक पार्टिकल का चार्ज जो है वो Q1 है, दूसरे पार्टिकल का जो चार्ज है वो Q2 है, और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो ये दो पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them, right. So F proportional to Q1 Q2 and upon R square. So proportionality निकाले तो कोई कांस्टेंट रखना पड़े, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा कैपिटल K, राइट। So F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R square। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था अपना F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R square, राइट। इट रिक्वायर्स मीडियम, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इट्स अ स्ट्रॉन्गर देन GF, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है। क्लियर। तो आज मैंने आपको वीडियो में बताया जितने टाइप्स के फोर्सेस थे वो सारे टाइप्स के मैंने फोर्सेस बता दिए कि स्टैंडर्ड 11 और 12 में ये टाइप के फोर्सेस आ सकते हो, उसको हमें डिटेल में देखने पड़ेंगे। और आज मैंने दो फोर्सेस के बारे में आपको बताया, कौन सा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक तो मैंने आपको फोर्सेस के बारे में डिटेल दे दी, कल हमने जो पढ़ा था, राइट, एक तो डोमेन के बारे में पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था फिजिक्स के जो 4 ब्रांचेस है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैंने सारे फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और सारे फोर्सेस में मैंने दो फोर्सेस आपको समझाए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो एक बार मेरा जो वीडियो है 1-2 बार एकदम ध्यान से सुनना, पढ़ना, राइट। फिर बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स लगे वो इम्पोर्टेंट नोट्स को जो है ना वो अपनी बुक में लिखना, राइट। इसके साथ तो हम नीचे PDF भेजेंगे, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर लिख के करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल मैसेज कर दो, आपको आपका जो भी डाउट है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। थैंक यू।